दुआ, हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अम्मी के साथ क्या किया है? हाँ, नहीं आती। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। बात सुनो, तुम्हारी खाला उनके शौहर को ले उड़ी। वो क्या करती, उसे गले लगाती? तो मैंने क्या किया उनके साथ? उनका साथ भी देने की कोशिश की थी। दुआ, मुझे अपने शौहर की फिक्र है। ये तो हमें पहले ही मालूम है। मुस्तफा इन बातों से बहुत परेशान है और मैं मुस्तफा को परेशान नहीं देख सकती। जो मुस्तफा को दुख देगा उसे छोड़ूंगी नहीं। मुस्तफा को अपनी अम्मी और फैमिली से बहुत प्यार है। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी, समझी तुम? नायला, तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत हो गया है ये सब? क्या? तुम्हें अपने बेटे के हवाले से बहुत बुनियादी फैसले भी सबसे छुप कर लेने पड़े। तुम इस घर में एक कमरे में कैद होकर रह गई हो। तुम्हारी कोई जाती जिंदगी नहीं है और कभी होगी भी नहीं। सब कुछ मेरे काबू में है। और तुम्हारे साथ मरियम अम्मी ने ये सब कुछ भलाई की वजह से नहीं किया है, बल्कि अपनी मर्जी से चलाने के लिए किया है। अंदाजा है इस बात का? क्योंकि तुम दोनों ही वो लोग हो जिन पर मर्जी चलाई जा सकती है। नूर आपा को देखो, उन्होंने अपनी पसंद की शादी की है और अजलान मुझसे मोहब्बत करता है। सिर्फ तुम ही बाकी रह गई। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी उनके ताबे होकर गुजारनी है तो शौक से गुजारो, अगर वो तुम्हारी जिंदगी कहलाई जाए। दुआ, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं मुझे। अजाब आ गया। वो मुझ पर टूट पड़ी और अजलान और मुस्तफा भाई ने बचाया। ये तो किसी मोहल्ले का झगड़ा लग रहा है मुझे। खैर, ये सब तो होना ही था। तो फिर क्या मैं पीछे नहीं हटी और ना ही हटूंगी? उन्होंने मुझे पागल कर दिया था, अब उनकी बारी है। जरूर उसने हार मान ली होगी, क्योंकि उससे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखती जाएं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। खाला, मेरी एक बात सुने, कल सुबह कॉफी पर आ सकती हैं घर? क्या? ठीक तो कह रही हूँ, कॉफी पर इंतजार करूंगी। वो मुझे, आपको, मॉम को, हद तक कि नानी जान को भी बुरा भला कहेंगी। वो इस बात पर भी मसला करेंगी कि मैं अपनी बच्ची को बाहर लेकर जाऊं या नहीं, लेकिन मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। अब से मेरी मर्जी चलेगी। मेरा घर, मेरे मेहमान। दुआ, ये तुम क्या बन गई हो? हाँ, बुरे के साथ बुरा बनना पड़ता है, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। मेरी जान, मैंने तुम्हारे चचा से बात की है, वो बहुत शर्मिंदा है। अगर वो तुम्हारे सामने आए तो ये बात ना छेड़ना। रोहान, तुम बेफिक्र रहो। नूर, एक बात पता है तुम्हें? अपनी जिंदगी में पहली बार उदास हुए हैं वो। रोहान, तुम अब भी हंस रहे हो। तुम जानते हो ना कि मुझे ये हरकत नहीं पसंद। अच्छा मेरी जान, माफ कर दो। सच कहूं तो तुम भी बहुत मजाहिया हो। वो बड़े आदमी हैं, उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जीने दो और घूमने दो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मैंने देखा है, मुझे अपनी मर्जी से जीते थे, अपने पीछे सिर्फ तबाहियां छोड़ गए। तुम अपने वालिद का अपने चचा से मवाजना क्यों कर रही हो? दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा रोहान, क्या हम ये मौजू खत्म कर सकते हैं? मुझे गुस्सा आने लगा है। ठीक है, मान लिया। और एक अक्लमंद शौहर की तरह मैं अपनी बीवी की सुनता हूँ और बात को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। कौन सी बात? वो जगह तकरीबन तैयार है, हम बहुत जल्द इफ्तिताह करेंगे। हाँ, इतनी जल्दी तैयार हो गया? हाँ, कसम से। यही है जनाब इदरीस का तरीका। उनका निजाम बहुत मुनज़्ज़म है। जैसे ही पेंटिंग मुकम्मल होगी वो फर्नीचर पहुंचा देंगे। और फिर इफ्तिताह होगा? हाँ, इफ्तिताह तो होगा ना। जनाब इदरीस और उनकी बीवी भी आएंगे। वो कहते हैं इफ्तिताह का शानदार और भीड़ भाड़ वाला होना बहुत जरूरी है। मतलब वो आएंगे, वहाँ की तस्वीरें पोस्ट करेंगे, तो इस तरह वो जगह मशहूर होगी। ऐसा ही कहा उन्होंने। बस अब जैसा उन्होंने कहा है सब कुछ वैसा ही हो जाए तो मजा आ जाए। खैर, अच्छी उम्मीद रखते हैं। किस किस को बुलाए हम? एलिफ के अलावा जिसे चाहे बुला सकते हो। ये तो मुझे मालूम है नूर। शुक्रिया कि तुम समझ गए। मैं अम्मी बाबा को बुला लूंगी, तुम ऐसा करो कि अपने पेरेंट्स को भी बुला लो। नहीं नहीं नूर, मेरे पेरेंट्स तो नहीं आएंगे। मैं बस अपने दोस्तों को फोन कर लूंगा। ठीक है, जैसा अच्छा लगे तुम्हें। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, उन्हें इनवाइट कर दूंगी। ठीक है मेरी जान। अल्लाह सब अच्छा करे। भाई, कल के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुस्तफा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। यकीन करो उमर। यूं तो उसके पास आपसे नाराज होने का हक है, लेकिन फिर भी उसे आपकी इज्जत करनी चाहिए।
क्या मतलब? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या इंसान का अपनी मर्जी से जिंदगी जीना जुर्म है? जुर्म तो नहीं है भाई, लेकिन वो भी क्या करें जब वो अपनी माँ को इस तरह परेशान देखते हैं। मैंने कहा था मैं अलग हो रहा हूँ, ये तो नहीं कहा था कि लाताल्लुक हो रहा हूँ। मेरी हर चीज उन्हीं की है। मेरा हाथ आज भी उनके सरों पर है, मैं अब भी उनका बाप हूँ। अपनी बीवी को एलिफ के ऑफिस भेजना, फसाद खड़ा करना और अगर कुछ कहो तो पलटकर बदतमीजी करना, तमीज तहजीब सब भूल गए हैं। ठीक है, माँ के लिए दुखी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी बाप हूँ उनका। जो भी है भाई, लेकिन मेरा ख्याल हम इस पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। खैर छोड़ो, मुझे बिजनेस के हवाले से बताओ। बताता हूँ। मैंने पहले ही कागजात भेज दिए थे, ग्राफिक्स भी भेजे थे, आपने देखे? दरअसल भाई हमें इस बिजनेस के लिए नया नाम चाहिए, नया कॉन्सेप्ट चाहिए। गर्म चश्मे और दूसरी चीजें मेरा ख्याल है वैसी ही रहेंगी, मगर वहां के होटलों में कुछ तब्दीली जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि हम ये सब अंतालिया से शुरू करते हैं। सिस्टम तमाम जगहों के लिए एक जैसा होगा और सारे होटल्स 5 स्टार होंगे। कीमतें भाई बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि इस तरह हम एक मुख्तलिफ तबके को टारगेट बना सकेंगे। कोई जरूरत नहीं इसकी। क्या मतलब जरूरत नहीं भाई? हमें बदलना होगा, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ये बिजनेस अच्छा खासा तो चल रहा है उमर, हमें क्या जरूरत है ये सब करके अपने पुराने कारोबार की साख को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा नहीं है भाई, पुराने कारोबार को कोई नुकसान नहीं होगा। 5 स्टार होटल होगा तो मेन्यू में शराब भी होगी। जी हाँ होगी भाई, हमारा टारगेट मुख्तलिफ तबका है। डेफिनेटली प्रोफेशनल लोग ही होटल चलाएंगे। मैंने दुबई की एक मशहूर चेन की CEO से बात की है, वो हमारे साथ काम करने को तैयार है। उसे तकलीफ मत दो भाई, ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम कदम है। मैं कहता हूँ कि जमूद में रहने के बजाय तरक्की करें, और यही एक तरीका है जिंदा रहने का। उमर, मैं तुम्हारा जोश समझता हूँ। मैं 40 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा चल रहा है। इसमें प्रॉफिट का रेशियो बहुत ज्यादा है भाई, और वो भी वकार और इज्जत। कैसा वकार और इज्जत उमर? हमारे पास ये सब कुछ पहले से मौजूद है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। हम बाद में बात नहीं कर सकते, वो लोग मेरे जवाब के मुंतजिर हैं भाई। इस मामले पे आज ही बात करनी है हमें। तो फिर मैंने तुम्हें वाज़े जवाब दे दिया है। और अगर मेरा जवाब हाँ है तो फिर क्या होगा भाई, बताएं? जो होना है वही होगा। तो मतलब आपकी मर्जी चलेगी? मैं कह रहा हूँ बाद में पछताने से बेहतर है जैसा पहले से चल रहा है चलने दें उसे। मैं कह रहा हूँ कि पहले जैसा अब नहीं चल सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे भाई? तो इसका मतलब है आप सिर्फ उसे नया मानते हैं जो आपको नया लग रहा हो, ऐसा ही है ना? क्या मतलब है उमर? तुम भी बदतमीजी कर रहे हो। सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर सकता। फिर मिलते हैं भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं।